दोस्तों जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपका मोबाइल चालू ही ना हो, कार स्टार्ट ही ना हो, आपका स्मार्ट टीवी, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्ट वॉच सब कुछ एक साथ काम करना बंद कर दे, क्या होगा? आप सोचेंगे ये हुआ कैसे? असल में इस सवाल का जवाब छुपा है उस छोटे से जादुई दिमाग में जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। आज की तारीख में सोना, हीरा, तेल सब पीछे छूट चुके हैं क्योंकि 21वीं सदी का असली हीरा है डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर चिप। और दोस्तों, जब भारत का प्रधानमंत्री खुले मंच से कहे कि चिप्स ही हैं आने वाले समय का असली हीरा, तो समझ लीजिए कि ये खेल अब बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, 20वीं सदी की जंगें तेल के लिए लड़ी गई थी, लेकिन 21वीं सदी की जंग लड़ी जाएगी चिप्स के लिए। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि आने वाला सच है। आज जिस देश की मुट्ठी में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, वही देश दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है। और अब इस दौड़ में भारत भी कूद पड़ा है। दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की गई। इस चिप का नाम है विक्रम। ये नाम रखा गया है उस वैज्ञानिक के नाम पर जिन्हें हम भारत के स्पेस मिशन का पितामह कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। सेमीकंडक्टर की ताकत। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये चिप होती क्या है। चिप कोई साधारण चीज नहीं, ये हर मशीन का दिमाग है। जैसे इंसान के लिए दिल और दिमाग जरूरी है, वैसे ही मशीनों के लिए चिप जरूरी है। आपके स्मार्टफोन में औसतन 150 चिप्स लगे होते हैं। एक कार में 1400 से 1500 चिप्स होते हैं और एक रॉकेट तो हजारों चिप्स पर चलता है। अगर इनमें से एक भी चिप खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप। यानी सोच लीजिए, एक छोटा सा चिप पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक सकता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिप को डिजिटल डायमंड कहा, तो उन्होंने असल में यह इशारा दिया कि भविष्य की असली ताकत न हथियारों में है, न तेल में, न सोने चांदी में, बल्कि इन नन्ही चिप्स में है। दोस्तों, 20वीं सदी की पहचान थी ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल। तेल के लिए जंग हुई, देशों की सरकारें गिरी और दुनिया की सियासत बदल गई। लेकिन अब 21वीं सदी में दुनिया का असली सोना है सेमीकंडक्टर चिप्स। इन्हें ही आज पूरी दुनिया डिजिटल डायमंड कहती है। ताइवान चिप्स का खजाना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस चिप्स न अमेरिका बनाता है, न चीन, न ही रूस, बल्कि यह ताकत है एक छोटे से देश के पास, ताइवान। ताइवान की जनसंख्या दिल्ली से भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया के 68% सेमीकंडक्टर चिप्स सिर्फ ताइवान की फैक्ट्रियों में बनते हैं। जी हां, 68%। और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये है पूरी दुनिया की धड़कन। क्योंकि जिस दिन ताइवान की फैक्ट्री बंद हो जाए, उस दिन अमेरिका की टेक कंपनियां रुक जाएंगी, चीन की फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी, यूरोप का डिजिटल कारोबार जम जाएगा और भारत का पूरा डिजिटल सिस्टम संकट में आ जाएगा। अब समझिए असली खतरनाक खेल। चीन बार बार कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और अमेरिका खुलकर ताइवान की रक्षा करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि असल मुद्दा है चिप्स का खजाना। अगस्त 2022 में जब अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, तो चीन ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका दखल देगा तो नतीजे गंभीर होंगे। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अगला बड़ा युद्ध ताइवान को लेकर हो सकता है। सेमीकंडक्टर छीट दुनिया की नसें। सोचिए दोस्तों, अगर कल किसी देश को चिप्स की सप्लाई रोक दी जाए तो क्या होगा? मोबाइल बंद हो जाएगा, कारें खामोश हो जाएगी, मिसाइल सिस्टम फेल और पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। और यहां तक कि स्पेस मिशन रुक जाए। यानी जिसने चिप्स की सप्लाई रोक दी, उसने दुश्मन की नसें काट दी। और यही कारण है कि आज हर देश, हर महाशक्ति इन चिप्स के पीछे पागल है। भारत की चुनौती। भारत आज अपनी 90 से 95% चिप्स दूसरे देशों से आयात करता है। सिर्फ 2023 में भारत ने करीब 10,843 करोड़ चिप्स खरीदे, जिनकी कीमत 1,70,000 करोड़ से ज्यादा थी। अब सोचिए, अगर किसी संकट में विदेशी देश हमें चिप्स बेचने से मना कर दें तो क्या होगा? हमारी कारें, फोन, लैपटॉप, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट सब रुक जाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस देश के पास चिप्स बनाने की शक्ति है, वही 21वीं सदी का असली राजा होगा। अब सवाल यह है कि भारत इस दौड़ में खुद को कहां देखता है? क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर बन पाएगा? और भारत का पहला मेड इन इंडिया चिप विक्रम प्रोसेसर हमें कहां लेकर जाएगा? दोस्तों, कल्पना कीजिए, भारत जो अब तक दुनिया भर से चिप्स खरीदने पर मजबूर था, आज उसी भारत की मिट्टी में बनी पहली चिप प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के सपने की पहली किरण है। और इस चिप का नाम है विक्रम। भारत का पहला कदम। विक्रम 32 बिट का एडवांस प्रोसेसर है। इसका नाम रखा गया है भारत के स्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। खास बात यह है कि यह चिप बनाई गई है भारत के ही
ISRO सेमीकंडक्टर लैब में, यानी इसका डीएनए पूरी तरह से स्वदेशी है। विक्रम की ताकत, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। ये चिप अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल होगी, यानी ये वहां भी काम करेगी जहां तापमान बहुत ज्यादा हो या बहुत कम। जहां सामान्य मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, वहां भी विक्रम बिना रुके काम करेगा। दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, 20वीं सदी की असली ताकत अब एक छोटे से चिप में समाई है। उन्होंने इस चिप को डिजिटल डायमंड कहा। जैसे कभी तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, वैसे ही अब ये चिप्स 21वीं सदी का हीरा हैं। मोदी ने साफ कर दिया कि भारत देर से सही, लेकिन अब इस दौड़ में रुकने वाला नहीं है। भारत में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पर हो रहा है। दुनिया की 350 से ज्यादा कंपनियां भारत के साथ इस सफर में जुड़ रही हैं और 48 देशों से एक्सपर्ट्स भारत आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने के लिए। मोदी का जुनून दोस्तों, सोचिए एक प्रधानमंत्री जो सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, बल्कि खुद जाकर जापान और चीन की चिप फैक्ट्रियों का दौरा करता है, खुद एक्सपर्ट्स से सवाल पूछता है, आप ये चिप कैसे बनाते हैं, भारत इसे कैसे सीख सकता है। ये तस्वीर बताती है कि मोदी सिर्फ एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह इस मिशन को सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत चिप्स में आत्मनिर्भर बन गया तो भारत की तकदीर बदल जाएगी। अब दोस्तों, आगे सवाल उठता है, अगर भारत चिप्स में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तो क्या होगा? क्या होगा अगर किसी संकट के समय दुनिया हमें सप्लाई रोक दे? और क्यों ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई है? यही राज मैं आपको अगले पार्ट में खोलूंगा। कोविड का झटका, दुनिया की सप्लाई चेन का संकट, और क्यों भारत के लिए ये मेड इन इंडिया चिप जीवन मरण का सवाल है। दोस्तों, जरा उस दौर को याद कीजिए जब दुनिया पर कोरोना का साया छाया था। साल था 2020। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं और जिंदगी जैसे थम सी गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय सबसे बड़ा संकट किस चीज का हुआ? जवाब है सेमीकंडक्टर चिप्स। कोविड का झटका। कोविड के कारण ताइवान, कोरिया और चीन जैसी चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गईं। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में चिप्स की सप्लाई अचानक रुक गई। कार कंपनियों की प्रोडक्शन लाइनें ठप पड़ गई। स्मार्टफोन लॉन्च टल गए। लैपटॉप, टीवी और गैजेट्स महीनों की वेटिंग में चले गए। आपको याद होगा, उस समय भारत में कार बुक करनी हो तो 6 से 10 महीने की वेटिंग लगती थी। क्यों? क्योंकि चिप्स नहीं थे। सप्लाई चेन का खतरा। अब सोचिए दोस्तों, ये तो सिर्फ कोविड की वजह से हुआ था, लेकिन अगर कल किसी देश ने जानबूझकर भारत को चिप्स बेचना बंद कर दिया तो हमारी कारें रुक जाएंगी, हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारे रॉकेट स्पेस में नहीं जा पाएंगे और हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। यानी ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, ये है भारत की सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल। डिफेंस और स्पेस पर असर सोचिए। अगर युद्ध जैसी स्थिति आ जाए और भारत को चिप्स न मिले, हमारी मिसाइलें लॉन्च नहीं होंगी, फाइटर जेट्स हवा में नहीं उड़ पाएंगे और सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा बंद हो जाएगा। यानी हमारी डिफेंस पावर आधी से भी कम रह जाएगी। क्यों जरूरी है आत्मनिर्भरता? यही वजह है कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, भारत को चिप्स में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। क्योंकि अगर आज किसी और देश की मर्जी पर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सुरक्षा टिकी हुई है, तो वो किसी भी दिन हमारे खिलाफ इसे हथियार बना सकता है। अमेरिका पहले ही व्यापार को हथियार बना चुका है। आज वो टैरिफ लगाता है, कल को वो चिप्स रोक दे, तो भारत जैसी उभरती ताकत को कौन बचाएगा? तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या भारत इस चुनौती को जीत पाएगा? क्योंकि चिप्स बनाना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए अरबों खरबों का निवेश, नैनोमीटर स्तर की टेक्नोलॉजी और इतनी सफाई कि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर भी उसके आगे गंदा लगे। यही रहस्य मैं आपको अगले पार्ट में खोलूंगा। कैसे बनती है एक चिप, क्यों ये इतनी महंगी है और क्यों इसे दुनिया हीरे से भी कीमती मानती है। दोस्तों, अब आप समझिए कि आखिर ये डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर चिप इतनी कीमती क्यों है। चिप्स का निर्माण। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सिलिकॉन, लेकिन ये कोई आम सिलिकॉन नहीं होता। ये होता है लगभग 100% शुद्ध, ताकि कोई भी छोटा सा दोष चिप को फेल न कर सके। फिर क्या होता है, इस सिलिकॉन को नैनो स्तर पर काटा और डिजाइन किया जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर और सर्किट बनते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे कि अगर एक धूल का कण भी गिर जाए तो पूरा चिप खराब हो जाएगा। सुपर क्लीन फैक्ट्री। दोस्तों, चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज कोई आम फैक्ट्री नहीं होती, इन्हें कहते हैं क्लीन रूम। यहाँ पर धूल का एक कण भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए फैक्ट्री को सर्जरी थिएटर से 1000 गुना ज्यादा साफ रखा जाता है। कर्मचारी भी स्पेशल सूट पहनते हैं ताकि कोई माइक्रो धूल न पहुंचे। इस तरह की फैक्ट्री बनाने में लगते हैं लगभग 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक। यानी सिर्फ फैक्ट्री की कीमत भी इतनी बड़ी होती है कि समझिए ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं। क्यों इतनी महंगी है? चिप्स बनाना सप्ताहों तक का प्रोसेस है, 10 से 20 हफ्ते।
हर स्टेप में नैनो तकनीक और लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल होता है। एक चिप की कीमत बढ़ती है क्योंकि इसमें हर बिट में तकनीक, मेहनत और टाइम शामिल है। इसलिए दुनिया में सबसे कीमती वस्तु अब सेमीकंडक्टर चिप्स को माना जाता है। डिजिटल डायमंड जैसे ही ये चिप बनती है, ये बन जाती है डिजिटल डायमंड। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाती नहीं, बल्कि देशों की ताकत और भविष्य तय करती है। जिसके पास इसे बनाने की शक्ति है, वही 21वीं सदी में डिजिटल दुनिया में राज करेगा। और इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिजिटल डायमंड कहा, क्योंकि ये चिप भारत की टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का असली हीरा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अर्थव्यवस्था या व्यापारिक फैसले की नहीं है। यह हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, स्थानीय किसानों और व्यवसायियों की मदद और देश की आत्मनिर्भरता की कहानी है। अब समय है कि हम अपने स्थानीय पेय पदार्थों पर गर्व करें, अपने देश के उत्पादों को अपनाएं और दिखाएं कि भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। वीडियो को लाइक करें, माइंड मिस्ट्री इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी बड़ी और झकास खबरें सबसे पहले देख सकें।